जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती अपडेट के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका इंटरव्यू हो गया है और वो अपने रिजल्ट का और अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी है जो कि हमें भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कब हमें पता लगेगा कि हमारी जो सिलेक्शन है वो हुई है या फिर नहीं हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये जो आपकी एनटीटी भर्ती है ये 2 चरणों में आपकी ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके फर्स्ट चरण के इंटरव्यूज़ है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता लग रही है कि अगर आप ऐसे ब्लॉक से बिलॉन्ग करते हो जिनके अभी इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं, तो आपके इंटरव्यू जो आपका सेकंड चरण है उसमें ऑर्गेनाइज करवाए जाएँगे। आप सभी को भी पता है ये जो आपकी टोटल पोस्ट है 6000 से ज़्यादा बताई जा रही है, जिसमें आपके दोस्तों 50% जो पोस्ट है उन पे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और जो आपकी 50% पोस्ट रिमेनिंग है उसमें जो इंटरव्यूज है वो आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। तो अभी जो अपडेट है वो हम डिस्कस करेंगे, जो भी आपके पहले चरण के इंटरव्यूज हुए हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा। कहीं आपके रिजल्ट आने में देरी तो नहीं हो जाएगी, ये चीज भी पॉसिबल है कि कहीं आपकी जो भर्ती है वो रद्द तो नहीं हो जाएगी। तो सारी चीजों के लिए आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहना है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो हमें मिली है दिव्य हिमाचल की तरफ से। तो क्या कुछ लिखा गया है, हिमाचल में आउटसोर्स आधार पर होने जा रही प्री नर्सरी टीचर भर्ती यानी कि एनटीटी डिप्लोमा में मिली गड़बड़ के कारण दूसरा चरण रुक गया है। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा गया है कि जो आपका फर्स्ट चरण है जिसमें कि आपके इंटरव्यूज हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको पता है जो पहले चरण की भर्ती है उसमें आपके इंटरव्यूज हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपका पहला चरण है उसमें गड़बड़ देखने को मिली है, जिसके कारण जो आपके फर्दर इंटरव्यूज है जो कि सेकंड चरण के इंटरव्यूज होंगे वो अभी रुक जाएंगे। यहां से हमें इनडायरेक्टली क्या पता लग रहा है कि आपका जो पहले चरण के इंटरव्यूज है उनका रिजल्ट आने में भी अभी देर लग सकती है। आगे क्या कुछ लिखा गया है, भर्ती एजेंसी जो आपकी सारी चीजें लिखी हुई है ने सारे डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग को भेज दिए हैं। अपडेट क्या है, जो आपके इंटरव्यूज हो गए हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आगे इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं और इसकी वेरिफिकेशन करने को कहा है। ये वेरिफिकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से भी करनी होगी, जिसमें समय लगेगा। भर्ती एजेंसी का कहना है कि बहुत से डिप्लोमा ऐसे मिले हैं जिसमें एक साल किसी और संस्थान से और दूसरे साल किसी और संस्थान से पढ़ाई की गई है। तो सीधे तौर पे ये कहना, देखो कई बार क्या होता है मैक्सिमम लोगों को लूटा गया है। किस किस नाम पे लूटा गया है, उन्होंने पहले एक साल का जो एनटीटी का डिप्लोमा है वो किया हुआ था, फिर उनको इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि भाई एक साल का हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या आपका ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि फर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो भी आपको मूर्ख बनाया गया है कि हम जो दूसरा आपका दूसरे साल का जो भी डिप्लोमा वगैरह है वो किसी और इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये चीज इस चीज का झांसा देकर मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है उनको चूना लगाया गया है। आप भी इस मत से सहमत होंगे। आगे दोस्तों ये जो चीजें हैं वो आपको बताई गई हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है, दोनों ही वर्षों में इस डिप्लोमा के बीच गैप भी है। कई तो ऐसे स्टूडेंट्स भी है या कैंडिडेट्स भी है जिनके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो डिप्लोमा है उसमें गैप भी देखने को मिल रहा है। कई मामले ऐसे भी है जहां दोनों साल अलग अलग संस्थाओं से किए गए। तो ये जो चीज है आपको सीधे तौर पे कही गई है, ठीक है। तो ये जो अपडेट है वो अभी के लिए आपने माइंड में रखनी है। आगे दोस्तों आगे भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा 2 साल डिप्लोमा की शर्त लगने के बाद संभव है कि इस तरह के डिप्लोमा इकट्ठे किए गए हों। इसमें गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जो आपके कॉरपोरेशन जो भी आपके इंटरव्यूज अपनी एजेंसी या फिर कंपनीज के थ्रू ऑर्गेनाइज करवा रही है ने अब दूसरे चरण की भर्ती रोक दी है। तो सीधे तौर पे कहा गया है कि जो दूसरे चरण की भर्ती है उसको रोक दिया गया है। ये कब आएगी आपकी, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि जो आपके फर्स्ट आपकी जो भी प्रोसेस था उसमें आपके इंटरव्यूज हो गए हैं, अब सेकंड जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा। तो सीधा इसका आंसर है जब जो पहले वाला प्रोसेस है उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, उसका जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। जब आपके जो ऐसे कैंडिडेट्स है जिन्होंने पहले चरण में इंटरव्यू दिया है, जब उनकी जॉब लग जाएगी उसी के बाद ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो निकलेगी। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि ये चीज भी पूछेंगे कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि जो दूसरा चरण है वो शुरू हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपने किसी ना किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन है वो लेते रहना है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो दोबारा से जारी की जाएगी। आगे दोस्तों सीधे तौर पे लिखा गया है, प्री नर्सरी टीचर भर्ती में कुल 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी थी। पहले चरण में सिर्फ 3000 पदों को ही विज्ञापित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से
जो आज तक आपको बताया जा रहा था कि भाई ऐसे 2 चरणों में होगी, तो ये चीज़ तो आपको रिटन फॉर्म में भी मिल गई है, ठीक है? कि यहाँ पे जो आपकी 50% पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यूज़ लिए गए हैं और 50% जो पोस्ट रिमेनिंग है, उनके लिए अभी फ्यूचर में इंटरव्यूज़ लिए जाएँगे, ठीक है? ये भर्ती एजेंसी का तर्क है कि पहले चरण में सामने आई गड़बड़ियों को दूर किए बगैर जो अगला चरण है वो शुरू नहीं करेंगे। अब इनका दोस्तों क्या रोल होगा? इन्होंने क्या करना है, इन्होंने पूरा एनालाइज़ करना है, जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन-कौन सी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं और जो इन्होंने सेकंड वाली एडवर्टाइजमेंट निकालनी है, उसमें वो चीज़ें मेंशन करनी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सेकंड एडवर्टाइजमेंट का वेट कर रहे हैं, तो उनको सीधे तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जो चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में लिखी गई होगी, अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे एलिजिबल हो, तभी आपने इंटरव्यूज़ देने जाना है। नहीं तो दोस्तों ऐसा हो रहा है कि जो पहले वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका जो रिजल्ट है वो भी लटक रहा है, ठीक है? नहीं तो उतना ही समय वेरिफिकेशन में दोबारा लगेगा। प्री नर्सरी के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने और उनकी देखभाल के लिए ये जो नियुक्तियां समग्र शिक्षा के माध्यम से की जा रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट हमें देखने को मिल रही है। क्या कहा जा रहा है, इन्होंने क्या करना है, 30 और जो कंपनीज है उनको भी हायर करना है, यानी कि जो आपकी पहले चरण की कंपनीज है, जरूरी नहीं है कि वही आपका इंटरव्यूज लेंगे। यहाँ पे दोस्तों 30 और जो कंपनीज है उनको भी इन्होंने हायर करना है, ठीक है? तो सीधे तौर पे आप ये जो सारी जानकारी है स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों अब एंड में हम ये अगर चीज सोचे कि आपका जो पहले चरण की इंटरव्यूज है उनका रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपकी भर्ती है इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं जिनको कि दूर करना पड़ेगा, फिर उनकी दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि आपने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने आपके जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिए, कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी ना कि ये जो बंदे हैं इनको हमने क्यों, ये जो आपकी सिलेक्शन है उसमें नहीं रखा या फिर सिलेक्शन लिस्ट में इनका नाम नहीं आया है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपकी पहले चरण की भर्ती थी इसमें ही आपके लगभग 21,000 के करीब जो कैंडिडेट्स है वो पहुंचे थे। तो अब खुद मान के चलिए जो आपके दूसरे चरण की भर्ती है उसमें आपके 30 या 40 जो आपके हजार कैंडिडेट्स है वो पहुंच सकते हैं, यानी कि ये जो आंकड़ा है वो 50,000 से पार भी जा सकता है, ठीक है? बाकी दोस्तों अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो ये जो आपके इंटरव्यूज हुए इसका रिजल्ट आने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है? 20 से लेकर 25 दिन या फिर 1 महीना भी लग सकता है। दोस्तों इसी तरह की अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल के साथ जुड़ रहना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।